प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय वेलकम टू फील्ड फॉर्म यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस यूनिट 7 संस्कृत साहित्य काव्य शास्त्र एवं छंद का सामान्य परिचय। क्लास नंबर हमारी है 72 एंड टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM बाय नीदू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां पे आप जाके फॉलो अप करोगे तो आपको डेली के डेली जो क्लास की लिंक है वो वहां पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे हमारे सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हैं। और ये हमारे फील्ड फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ एंड फ्री बुक्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी। और ये हमारे फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है जिसमें 9 AM को जीके की क्लास लगेगी, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे, 6 PM को जो हमारा सेकंड पेपर संस्कृत है उसकी क्लास लगेगी, 7 PM को शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा और 9 PM को पेपर फर्स्ट के DI, मैथ्स, रीजनिंग उसकी क्लास लगेगी। और हाउ टू डाउनलोड नोट्स, तो हमारी यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com। वहां पे जाओगे और वहां पे जाके देखोगे तो डेली के डेली हमारे जितने भी क्लासेस होते हैं उसकी लिंक जो PDF है वहां पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो वहां से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये हमारे YouTube पर जो क्लासेस हमारे हो रहे हैं पेपर 2 संस्कृत के लिए, तो उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें आपको 1 से लेकर अभी तक के जितने भी क्लासेस हैं वो 1 by 1 करके आपको वहां पे मिल जाएगा। और हमारा जो फील्ड फॉर्म है वो गिव अवे के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमने इतने प्राइज रखे थे। जो हमारा फर्स्ट गिव अवे था वहां पे और सेकंड गिव अवे पर हमने ये प्राइज रखा था। उसके बाद जो हमारा गिव अवे है वो 8 मई को है, जिसमें हमने थोड़ा नया ट्विस्ट किया है कि जो भी टॉप 10 स्टूडेंट रहेंगे उनको हम फ्री बुक्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये लकी चांस है आप सभी के लिए, तो प्लीज यार प्रिपेयर करो अच्छे से और हमारे जो गिव अवे होता है उसमें पार्टिसिपेट करके आप भी प्राइज जीत सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट लिख लो कि वी वांट JRF, हमें JRF ही चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है वो बता दो भाई जल्दी से जल्दी। हमारा जो कमेंट बॉक्स है, लाइव कमेंट है, वहां पे सभी जगह पे जाके एक बार लिख के आ जाओ स्टूडेंट कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं सभी स्टूडेंट को? जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट जाओ और लिख के आओ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है वो देख लेते हैं हम। तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 9 एंड 10 हमने कंप्लीट करवा ली है और यूनिट 7 जो हमारी अभी कंटिन्यू है। तो आइए देखते हैं हम यूनिट 7 संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय के बारे में हम देखते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय हमने देख लिया था और आज हमारा काव्य शास्त्र का टॉपिक चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम देखते हैं काव्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र के संप्रदाय, जो कि काव्य शास्त्र है उसमें जो साहित्य शास्त्र के संप्रदाय, तो उसमें पहला है रस संप्रदाय जो कि भरत मुनि द्वारा प्रणीत है। जो उसकी रचना है वो 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक की है और रचना नाट्य शास्त्र जो 36 अध्याय में
है। रस सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं। रस संप्रदाय के मुख्य आचार्य भरत मुनि हैं। रस के विषय में सर्वप्रथम विवेचन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिन्होंने नाट्य रस का ही मुख्यतः विश्लेषण किया और उस विवरण को अवान्तर आचार्यों के काव्य रस के लिए भी प्रामाणिक माना। यह सबसे प्राचीन संप्रदाय है। भरत मुनि के रस सिद्धांत के व्याख्याकार के रूप में भट्टनायक, भट्टलोलक, शंकर, जो अभिनव गुप्त और विश्वनाथ, ये 5 जो आचार्य है वो प्रसिद्ध है। रस का प्रमुख सूत्र विभानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति जो नाट्य शास्त्र में वर्णित है। यह प्रसिद्ध रस सूत्र ही रस सिद्धांत का प्राणभूत है। रस संप्रदाय के अन्य प्रमुख प्रवर्तक आचार्य हम देखते हैं तो भोजराज, राजशेखर, केशव मिश्र और शारदा तनय। इसके बाद हम देखते हैं अलंकार रस संप्रदाय, जो कि उसकी रचना जो है वो भामह ने की है और उसका जो समय है वो 700 ईसा में है और उसका जो रचना है वो काव्यालंकार के रूप में है और भामह अलंकार जिसमें 6 परिच्छेद है और 400 श्लोक है। अलंकार सिद्धांत रस संप्रदाय के बाद इसका दूसरा स्थान है। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य भामह है। इसके अंतर्गत भामह विवरण के निर्माता उद्दट और उनके बाद दंडी, रुद्रट आदि तथा पार्श्ववर्ती प्रतिहारेंदुराज, जयदेव, अप्पय दीक्षित आदि अनेक आचार्य आते हैं। अप्पय दीक्षित की परिमल टीका सुप्रसिद्ध है। इस मत में अलंकारों को ही काव्य की आत्मा माना जाता है। इस शास्त्र के इतिहास में यही संप्रदाय प्राचीनतम तथा व्यापक प्रभावपूर्ण अंगीकृत किया जाता है। अलंकार संप्रदाय के अनुयायी भी रस की सत्ता मानते हैं, किंतु उसे प्रधानता नहीं देते। इनके मत में काव्य का प्राणभूत जीवनाधार तत्व अलंकार ही है। अलंकार विहीन काव्य की कल्पना उष्ण विहीन अग्नि की कल्पना के सदृश है। अंगीकरोति य काव्यम शब्दार्थ वनय लंकृति असौ न मन्यते कस्मादनुष्कम मनलम कृति। चंद्रालोक जयदेव द्वारा रचित है। अलंकार संप्रदायवादी काव्य में अलंकार को प्रधान मानते हैं और इनका अंतर्भाव रसवद अलंकारों में करते हैं। उसके बाद रसवद अलंकार, तो पहला है उसमें रसवद, दूसरा है प्रेम, उसके बाद है ऊर्जस्वी, उसके बाद है समाहित। ये 4 प्रकार के रसवद अलंकार माने जाते हैं। भामह और दंडी दोनों ने इस रसवद अलंकार के भीतर ही इनका अंतर्भाव किया है। रसवद शीर स्पष्ट श्रृंगारदि रसम यथा जो भामह काव्य अलंकार 3.6 में है और दूसरा है मधुरे रसवद्वापी वस्तुनरपि रसस्थिति जो दंडी काव्यदर्श 3.51 में है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद रीति संप्रदाय के बारे में हम देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सब ठीक है, जो पीपीटी है वो विजिबल है, वॉइस क्लियर है, क्योंकि हमारी 2 दिन से वॉइस क्लियर नहीं है, उसकी आपकी काफी कमेंट्स हैं, पर आज बता दो सभी स्टूडेंट के समझ में आ रहा है। जल्दी से एक बार कमेंट करो तो हमें पता चले। जल्दी से जल्दी बता दो तो हम आगे चले। ओके, फिर देखते हैं हम रीति संप्रदाय, जो कि वामन की रचना है और 800 ईसा उसका रचना काल है और रचना काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के द्वारा है और 5 अधिकरण है। रीति सिद्धांत हम उसका देख लेते हैं। तो रीति संप्रदाय आचार्य वामन
नवीशती द्वारा प्रवर्तित एक काव्य संप्रदाय है जो रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। यद्यपि संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति एक व्यापक अर्थ धारण करने वाला शब्द है। लक्षण ग्रंथों में प्रयुक्त रीति शब्द का अर्थ ढंग, शैली, प्रकार, मार्ग तथा प्रणाली है। काव्य रीति से अभिप्राय मोटे तौर पर काव्य रचना की शैली से है। रीति तत्व काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका शाब्दिक अर्थ प्रगति, पद्धति, प्रणाली या मार्ग है, परंतु वर्तमान समय में शैली यानी स्टाइल के समानार्थी के रूप में यह अधिक समाहत है। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। उनके अनुसार पदों की विशिष्ट रचना ही रीति है, यानी विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट शब्दों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विशेषो गुणात्मा, वामन के गुण को विशेष महत्व दिया है। रीति काव्य की आत्मा है और गुण रीति के कारणभूत विशिष्ट की आत्मा है। रीति शब्द और अर्थ के आश्रित रचना चमत्कार का नाम है, जो माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों के द्वारा चित्र को द्रवित, दीप्त और परिव्याप्त करती हुई रस दशा तक पहुंचती हैं। काव्य में रीति का विशेष महत्व है। रीति के अन्य परिभाषाकार कहते हैं कि काव्य में रीति पदों के संगठन से रस को प्रकाशित करने में सहायक होती है। इस प्रकार रीति का काव्य में वही स्थान है जो शरीर में आंगिक संगठन का है। जिस प्रकार अवयवों का उचित सन्निवेश शरीर के सौंदर्य को बढ़ाता है, शरीर को उत्कृष्ट करता है, उसी प्रकार वर्णों का यथास्थान प्रयोग शब्द रूपी शरीर और अर्थ रूपी आत्मा के लिए विशेष उपकारक है। तो काव्य में जो रीति है उसका काफी सारा महत्व है। जिस तरह जो हमारा शरीर में जो सन्निवेश शरीर जो सौंदर्य का जो बढ़ाता है, उसी प्रकार जो वर्णों का यथास्थान प्रयोग है वो शब्द रूपी शरीर और अर्थ रूपी आत्मा के लिए विशेष उपकारक है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखते हैं हम आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद तय किए हैं: वैदर्भी रीति, गौंडी रीति और पांचाली रीति। आचार्य दांडी केवल 2 ही भेद मानते हैं, वे पांचाली का समर्थन नहीं करते, यानी वो गौंडी और वैदर्भी रीति को मानते हैं। दंडी रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। परवर्ती आचार्यों ने रीति के 3 से भी अधिक भेद प्रस्थापित किए हैं। लाट देश में प्रयुक्त होने वाली एक लाटी रीति का प्रादुर्भाव हुआ और बाद में भोज के मालवी और अवंतिका नामक 2 अन्य रीतियों का आविष्कार किया। आचार्य विश्वनाथ रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं। वक्रोक्ति जीवित के लेखक कुंतक ने रीति का खुलकर विरोध किया। आचार्य मम्मट उनके समर्थन में आए और रीति को वृत्तियों से जोड़ने की बात की। राजशेखर ने रीति को काव्य का बाह्य तत्व बताया है। उनके अनुसार वाक्य विन्यास क्रमो रीति, यानी जो वाक्य का विन्यास है उसका जो क्रम है वही रीति है। किंतु यह सब विरोध विद्वान की आम सहमति नहीं पा सका और वामन के रीति संबंधी विचारों को मान्यता मिली। रीति आत्मा काव्यस्य, यह इसका प्रमुख सिद्धांत है। वामन ने 10 गुणों का वर्णन किया है। कौन कौन सा 10 गुणों तो देखते हैं हम। पहला है ओज, दूसरा है प्रसाद, तीसरा है श्लेष, चौथा है समता, 5वां है कांति, 6ठा है समाधि, 7वां है माधुर्य, 8वां है सौकुमार्य, 9वां है उदारता और 10वां है अर्थ व्यक्ति। उसके बाद काव्य शोभाया कर्तरो धर्म गुणा तदिदशय हेतवत्सलंकरा,
जो वामन द्वारा वर्णित है। वामन के इन दो सूत्रों को लिखकर गुण तथा अलंकार का भेद प्रदर्शित करते हुए अलंकारों की अपेक्षा गुण के विषय में विशेष महत्व को प्रदर्शित किया है। मम्मट आदि आचार्यों ने रीति की उपयोगिता स्वीकार की है, किंतु इस काव्य की आत्मा स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार रीतियों की स्थिति वैसी है जैसे शरीर में आंख, कान, नाक आदि अवयव की है। रीति अवयवों संस्थान विशेषवत, ये किसका मत है? मम्मट का। उसके बाद हम देखते हैं ध्वनि संप्रदाय। आनंदवर्धन जो उनका समय है वो 850 ईस्वी में है और जो ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है? आनंदवर्धन। उनकी रचना धनवालोक में है और उसमें 4 उद्योत है। ध्वनि सिद्धांत उसका देखते हैं हम। ध्वनि सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का एक संप्रदाय है। भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों में यह सबसे प्रबल एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ध्वनि सिद्धांत का आधार अर्थ ध्वनि को माना गया है। इस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय आनंदवर्धन को है, किंतु अन्य संप्रदाय की तरह ध्वनि सिद्धांत का जन्म आनंदवर्धन से पूर्व हो चुका था। स्वयं आनंदवर्धन ने अपने पूर्ववर्ती विद्वानों का मतोल्लेख करते हुए कहा है कि काव्य सात्मा ध्वनि रीति बुर्दय समाम्रात पूर्व, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। ऐसा मेरे पूर्ववर्ती विद्वानों का भी मत है। आनंदवर्धन के पश्चात अभिनव गुप्त के धनवालोक पर लोचन टीका लिखकर ध्वनि सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया। आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त दोनों ने रस और ध्वनि का अटूट संबंध दिखाकर रस मत का ही समर्थन किया था। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि माना है, जबकि अभिनव गुप्त रस ध्वनि को ध्वनित या अभिव्यंजित मानते हैं। परवर्ती आचार्य मम्मट ने ध्वनि विरोधी मुकुल भट्ट, महिम भट्ट, कुंतक आदि की युक्तियों का सरतर खंड कर ध्वनि सिद्धांत को प्रबलित किया। उन्होंने व्यंजना को काव्य के लिए अपरिहार्य माना, इसलिए उन्हें ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहा जाता है। ध्वनि सिद्धांत का आधार स्फोटवाद सिद्धांत है। काव्य शास्त्र में ध्वनि का संबंध व्यंजना शक्ति से है। काव्यात्मा ध्वनि। ध्वनि आनंदवर्धन के अनुसार काव्य का आत्मा स्थानीय तत्व है जो प्रतिमान है। प्रतिमानम पुनरन्य देव वत्सवस्तु वणिषु महाकवि नाम यन्न प्रसिद्ध अवयवरिक्तम विभाति लावण्य मितानुसार, यानी धनवालोक 1.4। इन सभी संप्रदाय में ध्वनि संप्रदाय सबसे प्रबल एवं महत्वपूर्ण है। ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य यानी मम्मट का मत है। उसके बाद ध्वनि काव्य की आत्मा है, जो कि काव्य आत्मा ध्वनि रीति बुर्दर्य समारात पूर्व, जो धनवालोक 1.1 में लिखा है। ध्वनि के 3 प्रकार, वस्तु, अलंकार और रस एवं वत्सलंकार रस भेदेन त्रिधा ध्वनि। ध्वनिकार के मतानुसार जहां पर वाच्य अपने स्वरूप को तथा वाचक शब्द अपने अर्थ को गौण बनाकर व्यंग अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस काव्य विशेष को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि संप्रदाय के अन्य प्रमुख प्रवर्तक आचार्य देखते हैं हम, रुय्यट, मम्मट, अभिनव गुप्त, जगन्नाथ इत्यादि। वो कौन है? ध्वनि संप्रदाय के अन्य प्रमुख प्रवर्तक आचार्य। ठीक है। उसके बाद है 5वां वक्रोक्ति संप्रदाय, जो कि कुंतक की रचना है और उसमें 10वीं शती उत्तरार्ध उसका समय है और उसकी जो रचना है वो वक्रोक्ति जीवितम में से की है, जो कि 4 उन्मेष में है। वक्रोक्ति सिद्धांत, तो वक्रोक्ति सिद्धांत 2 शब्दों वक्र और उक्ति की संधि से निर्मित शब्द है।
इसका शाब्दिक अर्थ है कि ऐसी युक्ति जो सामान्य से अलग हो। टेढ़ा कथन अर्थात जिसमें लक्षणा शब्द शक्ति हो। भामह ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था। उनके परवर्ती कुंतक ने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य के समस्त अंगों को इसमें समाविष्ट कर लिया। इसीलिए कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। ऐतिहासिक विकास। वक्रोक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा तथा प्रतिपादन का श्रेय कुंतक को है, परंतु इसकी परंपरा प्राचीन है। भामह के पूर्ववर्ती कवियों बाण, सुबंधु आदि में इसके संदर्भ प्राप्त होते हैं। भामह के वक्रोक्ति का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। उन्होंने वक्रोक्ति में शब्द और अर्थ दोनों का अंतर्भाव माना है। उन्होंने वक्रोक्ति तथा अतिशयोक्ति का समान अर्थ में प्रयोग किया है। अतिशयोक्ति का अर्थ है कि लोकातिकांत गोचरात। वक्रोक्ति को इसी कारण भामह मूल अलंकार मानते हैं। इसके बिना वाक्य काव्य न रहकर वार्ता मात्र रह जाता है। जो वक्रोक्ति है उसके कारण जो भामह मूल जो अलंकार मानते हैं, उसके बिना जो वाक्य है वो काव्य न रहकर वो वार्ता मात्र रह जाता है। दंडी ने भी वक्रोक्ति को भामह के समान महत्व दिया है। दंडी ने वाङ्मय के दो भेद बताए हैं, स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति। दंडी ने वक्रोक्ति तथा अतिशयोक्ति को समस्त अलंकारों के मूल में स्वीकार किया है। भामह और दंडी में केवल यह अंतर है कि भामह स्वाभोक्ति को वक्रोक्ति की परिधि में स्वीकार करते हैं और दंडी उसे भिन्न मानते हुए वक्त कथन से कम महत्वपूर्ण समझते हैं। उसके बाद आनंदवर्धन। यहां तक आपको समझ में आया? एक बार थंब कर लो तो मैं पानी पी लेती हूँ। समझ में आया आप सभी को? ठीक है। आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति की स्वतंत्र व्याख्या नहीं की है। उन्होंने इसे विशिष्ट अलंकार मानकर इसके सामान्य तथा व्यापक रूप को स्वीकार किया है। आनंदवर्धन ने भामह के वक्रोक्ति संबंध महत्व को स्वीकार करते हुए अतिशयोक्ति तथा वक्रोक्ति को पर्याय माना और सभी अलंकारों को अतिशयोक्ति गर्भित स्वीकार किया है। उसके बाद अभिनव गुप्त ने वक्रोक्ति के सामान्य रूप को स्वीकार किया है। इनके अनुसार शब्द और अर्थ की वक्रता का आश्रय उनकी लोकोत्तर स्थिति है तथा इस लोकोत्तर का अर्थ अतिशय ही है। ठीक है। उसके बाद कुंतक का क्या मत है वक्रोक्ति के बारे में, तो देखते हैं हम। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। उन्होंने वक्रोक्ति के अंतर्गत सभी काव्य सिद्धांतों का समाहार करते हुए समस्त काव्यांगों, वर्ण, चमत्कार, शब्द सौंदर्य, विषय वस्तु की रमणीयता, अप्रस्तुत विधान, प्रबंध कल्पना आदि को उचित स्थान दिया है। कुंतक ने अनुसार वक्रोक्ति केवल वाक् चातुर्य अथवा उक्ति चमत्कार नहीं है, वह कवि व्यापार अथवा कवि कौशल है। कुंतक अलंकार शास्त्र के एक मौलिक विचारक विद्वान थे। ये अभिभावादी आचार्य थे जिनकी दृष्टि में अभिधा शक्ति ही कवि के अभीष्ट अर्थ के द्योतक के लिए सर्वथा समर्थ होती है। इनका काल निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, किंतु विभिन्न अलंकार ग्रंथों के अंतः साक्ष्य के आधार पर समझा जाता है कि ये 10वीं शती ईसा के आसपास हुए होंगे। कुंतक अभिधा की सर्वातिशयनी सत्ता स्वीकार करने वाले आचार्य थे, परंतु यह अभिधा संकीर्ण आद्या शब्द वृत्ति है
अभिधा के व्यापक क्षेत्र के भीतर लक्षणा और व्यंजना का भी अंतर्भाव पूर्ण रूप से हो जाता है। वाचक शब्द द्योतक तथा व्यंजक उभय प्रकार के शब्द का उपलक्षण है। दोनों में समान धर्म और प्रतिकारिता है। इसी प्रकार प्रत्ययत्व ज्ञेयत्व धर्म के सादृश्य के द्योत्य और व्यंग्य अर्थ भी उपचार दृष्टा वाच्य कहे जा सकते हैं। इनकी एकमात्र रचना वक्रोक्ति जीवित है, जो अधूरी ही उपलब्ध है। वक्रोक्ति को वे काव्य का जीवित यानी जीवन प्राण मानते हैं। वक्रोक्ति जीवन में वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा माना गया है, जिसका और आचार्यों ने खंडन किया है। पूरे ग्रंथ में वक्रोक्ति के स्वरूप तथा प्रकार का बड़ा ही पौढ़ तथा पांडित्यपूर्ण विवेचन है। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्रोक्तिरेव दैवज्ञ भंगी भणिति रुच्यते, यानी वक्रोक्ति जीवित 1.10 कवि कर्म के कुशलता का नाम है। दिग्धर्य या दिग्धरता। भंगी का अर्थ है विचित्र, चमत्कार या चारुता। भणिति से तात्पर्य है कि कथन का प्रकार। इस प्रकार वक्रोक्ति का अभिप्राय है कि कवि कर्म की कुशलता से उत्पन्न होने वाले चमत्कार के रूप ऊपर आश्रित रहने वाला कथन प्रकार। कुंतक का सर्वाधिक आग्रह कवि कौशल्य या कवि व्यापार पर है, अर्थात इनकी दृष्टि में काव्य कवि के प्रतिभा व्यापार का सदप्रसूत फल है। काव्य में वक्रोक्ति का मूल्य भामह ने स्वीकार किया है। शेषा सर्वत्र वक्रोक्ति नंथर्यो विभायते यन्नो यस्या कविना कार्यो कोऽलंकारो या विना, यानी भामह काव्यालंकार जो है उसमें 2.5 के रूप में ये वर्णित है। दंडी भिन्न द्विधा स्वभावोक्ति वक्रोक्ति चेती वांग्मय, जो कि काव्यदर्श 2.363। वामन सादर्श अलंकार वक्रोक्ति यानी काव्यालंकार सूत्र 4.438। कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत पर वक्रोक्ति जीवित नामक ग्रंथ लिखा है। कुंतक ने वामन के रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। वामन की वैदर्भी रीति को कुंतक सुकुमार मार्ग कहते हैं और गोंडी रीति को विचित्र मार्ग और पांचाली को मध्यम मार्ग। ये 3 प्रकार के मार्ग किसी ने दिए हैं? वामन ने वैदर्भी जो वैदर्भी रीति है उसको कुंतक सुकुमार कहते हैं, गोंडी है उसको विचित्र मार्ग कहते हैं और उसके बाद पांचाली है उसको मध्यम मार्ग कहते हैं। उसके बाद है औचित्य संप्रदाय, जो क्षेमेंद्र की रचना है, जो कि 11वीं शती में है और रचना उसकी जो है वो औचित्य विचार चर्चा से है। औचित्य सिद्धांत, तो औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठाता क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी का मध्यकाल के भरत, आनंदवर्धन आदि प्राचीन आचार्यों के मत को ग्रहण कर काव्य में औचित्य तत्व को प्रमुख तत्व अंगीकार किया तथा इसे स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उसके बाद बता दूं कि जो औचित्य तत्व को प्रमुख तत्व के अंगीकार किया तथा उसको स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया। अलंकार शास्त्र इस प्रकार लगभग 2 सहस्त्र वर्षों से काव्य तत्वों की समीक्षा करता आ रहा है। औचित्य तो उचितम प्राहुराचार्य सदर्शम किल यस्य यत उचितस्य च यो भावस्त दौचित्य प्रचक्षति। अनौचित्य रस भंग का कारण तथा औचित्य इसका परम रहस्य। अनौचित्य हते नान्यद रस भंगस्य कारणम प्रसिद्धोचित्य बंधस्तु रसस्योपनिषद पर। जो क्षेमेंद्र के उपलब्ध ग्रंथों में औचित्य विचार चर्चा का ही अलंकार शास्त्र के साथ विशेष रूप से संबंध माना जा सकता है। इसी कारण उनकी गणना
आचार्यों में की जाती हैं। उन्होंने औचित्य को रस का भी प्राण कहा है। औचित्यस्य चमत्कारेण चारुण वर्णे रस जीवित भूतस्य विचारम कुरुते दूना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है उनके बारे में होगा, जो कि अरस्तु, लॉन्जाइनस, उसके क्रोचे, उसके बारे में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क आपको सेम ही रहेगा। हेड राइटिंग के नोट आपको सेंड करने हैं टेलीग्राम ग्रुप में, और अगर आप ग्रुप्स में नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका फीडबैक हमें पक्का वाला चाहिए, जो कि आपको सर को बोला था कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, वो सर को आपको फीडबैक देना है। जो हमारी क्लास हो रही है उसका फीडबैक आपको किसे देना है, सर को देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, काव्य जो हमारा क्लास हुआ उसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर कुछ डाउट्स हो तो हम उसका सॉल्यूशन करवा लेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहां पे आप फॉलो अप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।